अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका भाई देसी परदेसी भी एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। तो आज हम जिस एरिया में ट्रैवल करने लगे हैं वो है आली और आली पोर्ट्री। आली का जो एरिया है ये बहरीन का बहुत ही पुराना एरिया है जिसमें पोट्री के लिहाज से जो कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से चीज़ें बनाई जाती हैं, इस लिहाज से ये एरिया बहुत फेमस है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी पोट्री की जो फैक्ट्रीज़ हैं इस एरिया में अवेलेबल हैं। हम अंदर भी जाएंगे और कुछ फैक्ट्रीज़ के अंदर विज़िट भी करेंगे, देखें कितने खूबसूरती से इन्होंने बर्तन बना के रखे हुए हैं। और ये वो पुराना एरिया है जो कि बरियल मॉन्ड्स वगैरह, ये रॉयल मॉन्ड्स हैं यहाँ पर। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये सारा एरिया कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कैसे रहते हैं, और एक कल्चर बहरीन का कई हज़ार साल पहले की ये बरियल मॉन्ड्स हैं, रॉयल मॉन्ड्स हैं बेसिकली। तो अभी चलते हैं। ये मस्जिद है बहुत खूबसूरत, इस पे बड़ ईरानी स्टाइल की इस पे कैलीग्राफी की गई है, बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। तो ये भी एक पोट्री है जिसमें मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से ही मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या खूबसूरती है इनको बनाने वाले के हाथों में। किसी ज़माने में हम ये भी इस्तेमाल किया करते थे कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए, इसमें हम कॉइन्स डालते थे। खैर आज तो वक्त बदल गया है। क्या खूबसूरती है, लुक एट, वाह। अभी आगे सीज़न भी आ रहा है तो ये एक एक्टिविटी यहाँ पर होती है, लोगों ने बना के रखे हुए हैं इसके लिए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हर एक चीज़ को बनाया गया है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आर्ट है। ये आप देख सकते हैं भट्टी है जिसमें हज़ारों की तादाद में इन पीसीस को रखा जाता है और ऑलमोस्ट एक पूरा दिन इसको जला के भट्टी को, इसमें इन चीज़ों को, मिट्टी को पकाया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर ये अपनी इस फॉर्म में आते हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ ही उन्होंने मिट्टी से बनाई हुई है। क्या गिलास, क्या जग, क्या मर्तबान, क्या मटके, क्या तोतों के लिए, बर्ड्स के लिए उनके नेस्ट, और क्या गमले। हर एक चीज़ को बड़ी ही खूबसूरती और महारत के साथ उन्होंने बनाया है। ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी उन्होंने आबशार सी बनाई हुई है। ये सब मिट्टी से बनाया गया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से हर एक चीज़ को बनाया जाता है। ये कारीगरों की महारत है। ये देख सकते हैं आप कि अब्दुर्रहमान साहब कितनी नफासत और ख़ूबसूरती से, कि उनके अंदाज ही अलग हैं। वो किस तरह हाथों की उंगलियों की मदद से मिट्टी को पानी के साथ और नीचे वो पाँव के साथ साथ मशीन को चला रहे हैं। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, मगर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस मशीन को क्या कहते हैं। कि वो तो कहते हैं कि मैं अड्डे पे बैठूंगा और मैं फिर आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये देखें किस तरह उन्होंने क्ले को, मिट्टी को वहाँ से उठाया और उसको एक प्रॉपर शक्ल में, आई डोंट नो अभी इनके माइंड में क्या है और ये क्या बना रहे हैं, मगर कुछ ज़बरदस्त था। आई थिंक पॉट और समथिंग लाइक दैट कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। और देखते ही देखते, जो कि एक रॉ फॉर्म में मिट्टी थी खाली, एक
शक्ल में तब्दील हो जाएगी। वो क्या खूब किसी की शायरी कभी मुझे याद है मैंने किसी टाइम पे सुनी थी कि कुछ टूटे हुए मिट्टी के बर्तन आज भी मेरी यादों में हैं। वो बचपन के किस्से, वो खेल आज भी मेरी आंखों में है। वो बचपन के किस्से, वो खेल आज भी मेरी आंखों में है। वो गाँव की खुशबू, वो अपनापन, वो आज भी तहज़ीब उनकी बातों में है। और क्या खूबसूरती से देख सकते हैं आप, इन्होंने इस मिट्टी के ज़रिए एक पॉट बनाया। आई थिंक ये सेम वही है, आई थिंक मनी बैंक लाइक दैट। इसमें वो गल्ला कहते थे किसी टाइम पे इसको। आजकल के बच्चों को तो खैर इसका पता भी नहीं होगा कि ये क्या है और क्यों है। ये उन लोगों को ही पता होगा जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया होगा। कुछ ही मिनटों में एक रॉ फॉर्म में मिट्टी को लेके वो इतना खूबसूरत पॉट बना देते हैं। आर्ट है, आर्ट की कदर करनी चाहिए। हर अच्छी चीज़ की, खुसूसन अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा कदर करें। इंसानियत की कदर करें, इंसानों की कदर करें। ये चीज़ें ये सब टेम्परेरी होती हैं, इंसान की बनाई, मगर रिश्ते बड़े कीमती हैं, सो इनकी कदर ज़रूर करें। आई थिंक कोई मटका या हांडी वगैरह आई थिंक ये बना रहे हैं। लाइक लग तो ऐसे ही रहा है कोई हांडी बनाई जा रही है। उनकी उंगलियां, उनके हाथ किस कदर खूबसूरती से चल रहे हैं। एक उम्र गुजारी है इन्होंने इसको सीखने में। जब मैंने उनसे पूछा तो बता रहे थे कि ऑलमोस्ट बचपन से ही हमने ये काम सीखा हुआ है और इस फैक्ट्री में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं। इनका आबाई काम है और बड़ी महारत से, बड़ी खूबसूरती से इस काम को वो कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते मेरे सामने बातें कर रहा था मैं उनसे, और वो बस बैठ के बनाते जा रहे थे। तो कभी लगता था कि जग बना रहे हैं, कभी लगता कुछ और, कभी वही सेम, मगर जब वो फिनिशिंग करते हैं तो एक और ही चीज़ बन के सामने आती है, बहुत डिफरेंट। ये अब्दुर्रहमान जो है बहुत ही खूबसूरत इंसान है, खुश अखलाक है, अपने काम से बहुत ही लॉयल और इन्जॉय करके वो ये काम कर रहा है। और बड़े मज़े से चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे थे, बड़ी मेहनत से, नफासत से हर एक एक चीज़ को खूबसूरती से उसकी जो फिनिशिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी लगन, आपका इंटरेस्ट, आप किस तरह वो काम करना चाहते हैं। किसी के लिए तो खाली ये मिट्टी है, मगर कोई इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करता है ये उसकी महारत है। लोगों के लिए ये खाक है, ये मिट्टी है, मगर किसी की रोज़ी है, किसी का कारोबार है ये, और किसी ने अपनी मेहनत के ज़रिए उस मिट्टी को एक नई शक्ल में तब्दील कर दिया। यहाँ पर प्रॉपर बच्चों को पोट्री के लिए एक क्लास दी जाती है कि वो इस आर्ट को सीख सकें, इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। अभी जब मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आया था, ये ब्लॉग बना रहा था, तो कुछ बच्चे यहाँ पर आके क्लास ले रहे थे, सीख रहे थे।
ये उनका शोरूम है जहाँ पर वो तमाम तर चीज़ें जो इन लोगों के हाथों से तैयार हुई हैं उसको फिनिश फॉर्म में फॉर सेल, अब यहाँ पर आके वो सारा कुछ सेल होता है। और हर तरह की चीज़ लाइक फॉर जो खाने पकाने के लिए है, डेकोरेशन के लिए है, ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ को मिट्टी से बना के रखा गया है। एक बहुत ही खूबसूरत कैफियत है यहाँ पे। और ये वो पुराने ज़माने के कॉइन्स, इवन मोबाइल्स भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। वो दिरहम, दिनार, मुख्तलिफ़ मुल्कों की करेंसी है, तस्बीहात, नोट भी यहाँ पर पड़े हैं, पुराने ईरान के भी, बहरीन के भी। आप देख सकते हैं कितनी सारी करेंसी यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत जगह, बड़ा ज़बरदस्त शोरूम इनका, जिसमें ये सारी चीज़ें सेल हो रही हैं। और ये पीछे बैक साइड पर पूरा बेरियल माउंट्स का एरिया है। ये कई हज़ार साल पुरानी कब्रें हैं। इसके ऊपर भी प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगा और आपसे मैं शेयर करूंगा। इसमें से कुछ कब्रें उन्होंने यहाँ से उठाकर उनको बहरीन नेशनल म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दिया है। कुछ उन्होंने जगह पर रेजिडेंशियल एरिया बना दिया है और कुछ जगह पर उन्होंने हाईवे बना दिया है। मगर इनकी भी पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है कि ये लोग भी दुनिया में आए थे। तो अपने इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आखिर में जाते जाते बस आपसे मैं कहूँगा कि अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कोशिश करें कि एक दूसरे को माफ़ कर दें और माफ़ करके आगे बढ़ना सीखें। मोहब्बतें बांटें, दुनिया में आसानियाँ करें लोगों के लिए। क्योंकि इस दुनिया की और इस ज़िंदगी की हकीकत यही है कि इस सब ने ख़त्म हो जाना है। ये सब मिट्टी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं और अल्लाह हाफ़िज़।